कला के विद्यार्थियों, आज हम सृजनात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि सृजनात्मक प्रक्रिया क्या होती है, अर्थात सृजन से तात्पर्य हमारा रचना या निर्माण करने से है और भारतीय दृष्टिकोण में कलाकार को सृष्टा और उसकी रचना को सृजन माना गया है। ये जो सृजनात्मक प्रक्रिया है, इसके जो 4 चरण हैं उनके संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। सौंदर्य शास्त्रियों ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव मस्तिष्क के अंतर्गत सृजनात्मक प्रक्रिया की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। प्रत्येक कलाकार को सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत इन सभी अवस्थाओं में से होकर गुजरना पड़ता है। ये जो 4 प्रकार की अवस्थाएं सौंदर्य शास्त्रियों ने बताई, वह इस प्रकार है: निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया, अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया, कल्पना की प्रक्रिया। इन तीनों प्रक्रियाओं का अब तक हम अध्ययन कर चुके हैं। आज इसकी जो अंतिम प्रक्रिया है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे, अध्ययन करेंगे। आरजी क्लिंगवुड कहते हैं कि कला रचना एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसका आनंद लेने वाला व्यक्ति अपनी कल्पना के द्वारा इसे समझता है या इसके प्रति सजग होता है। अतः अपने लिए काल्पनिक अनुभव या क्रिया का निर्माण करके हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं और इसे ही हम कला कहते हैं। प्रत्येक प्राणी में अपनी भावना को व्यक्त करने की शक्ति होती है। बच्चे जन्म से ही रोना, हाथ पैर हिलाना आदि के द्वारा अपनी भावनाओं को दूसरों पर अभिव्यक्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार हम अपनी भूख, प्यास, क्रोध, दुख, सुख आदि भावनाओं को दूसरों पर अभिव्यक्त करते हैं। इन अभिव्यक्तियों के लिए किसी भी प्राणी पर कोई बाहरी दबाव नहीं होता, बल्कि ये उनकी आंतरिक व सहज अभिव्यक्ति मानी जा सकती है। इस प्रकार ये अभिव्यक्तियाँ स्वच्छंद व मुक्त कही जा सकती है। जब ये मुक्त अभिव्यक्तियाँ किसी सृजन को प्रेरित करती है, किसी सृजन को प्रेरित होती है, तो वह सृजनात्मक अभिव्यक्ति कहलाती है। यह सृजनात्मक अभिव्यक्ति कलाकार को अंतःमन, परिपक्व विचारधारा व उसकी सृजनात्मकता की परिचायक होती है। इसीलिए कहा गया है कि कला मानव की सहज अभिव्यक्ति है। किसी कवि या कलाकार के मन में जब तीव्र वेदना या बेचैनी का प्रस्फुटन होता है, तो वह उस पर ध्यान अर्थात कल्पना का प्रकाश डालकर उस वेदना को समझ लेता है। इसी समझने का दूसरा नाम अभिव्यक्ति या प्रकाश है। इसी अभिव्यक्ति का नाम कला है। जब कलाकार किसी भी माध्यम अर्थात चित्र, संगीत, मूर्ति आदि के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है, तो वह अभिव्यक्ति कलाकृति का रूप धारण कर लेती है। इसे ही विचारक भाषा कहते हैं, अर्थात मनुष्य अपनी कल्पनाओं, संवेगों की अभिव्यक्ति को किसी माध्यम द्वारा प्रकट कर देते हैं, यही भाषा है। किंतु कवि और कलाकार केशव आत्मा अभिव्यक्ति ही किंतु कवि और कलाकार केवल आत्मा अभिव्यक्ति ही करता है। वह इस आत्मा अभिव्यक्ति के लिए कल्पना का सहारा लेता है। अतः कल्पना भी एक भाषा है
जिसके द्वारा कलाकार अपने भावों एवं विचारों का संप्रेषण करता है। चित्रकला, मूर्तिकला एवं नाटक में रूप की भाषा का, काव्य में शब्दगत ध्वनियों की लय, संगीत और लयात्मकता आदि से मन स्थितियों का उद्बोधन किया जाता है। यहाँ शिल्पी की भांति अनुकरण या व्यवहारिक जीवन की उपयोगिता का संचालन नहीं है, अतः यहाँ कलाकृति शिल्प से भिन्न है। कहा जा सकता है कि कलाकृति आत्मा अभिव्यक्ति का ही दूसरा नाम है। आत्मा अभिव्यक्ति अथवा हृदय की बेचैनी की अभिव्यक्ति एक स्वस्थ व मानसिक बेचैनी की पूर्ति है और इस प्रकार की आत्मा अभिव्यक्ति द्वारा कलाकार अपनी मानसिक वेदना से मुक्ति पाता है। अतः कलाकृति मानव मस्तिष्क की वह सृजन प्रक्रिया है जहाँ वह अपने अनुभवों को निश्चित कला तत्वों एवं सौंदर्य सिद्धांतों के आधार पर अभिव्यक्ति करता है। यह सृजनात्मक अभिव्यक्ति पिछले तीनों अवस्थाओं में से सफलतापूर्वक होकर गुजरने पर ही संभव है। पिछली जो 3 अवस्थाएं मैंने आपको बताई, निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया, अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया और कल्पना की प्रक्रिया, इन 3 अवस्थाओं में से सफलतापूर्वक होकर गुजरने पर ही संभव है, जो निश्चित रूप से नवीन कला व सौंदर्य सृष्टि पर खरी उतरती है और तभी वह मानव जीवन के लिए भी कल्याणकारी होती है तथा साथ ही कलाकार की आंतरिक कलात्मकता का भी परिचय देती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि सृजनात्मक प्रक्रिया कलाकार के संपूर्ण मानसिक वैशिष्ट्य की अभूतपूर्व व्यंजना होती है। इसके मूल में परमानंद तथा मानव मूल्यों के निर्माण व समाज के कल्याण की भावना विद्यमान होती है। इस प्रकार हमने सृजनात्मक प्रक्रिया और उसकी चारों अवस्थाओं को जाना। आज हमने इसे सृजनात्मक अभिव्यक्ति की जो अंतिम प्रक्रिया है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, उसका अध्ययन किया। अब हम इस पे बनने वाले कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे इस अध्याय में से आपको यह पूछा जा सकता है कि सृजनात्मक प्रक्रिया क्या होती है, समझाइए। अथवा सृजनात्मक मानसिक प्रक्रिया कौन कौन सी है, किसी भी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा क्या कलाकृति के लिए निरीक्षण आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। कल्पना की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है, अभिव्यक्ति में उसका क्या संबंध है, समझाइए। प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं, एक चित्रकार की सृजनात्मक प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण की क्या भूमिका होती है। अथवा सृजनात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत अभिव्यक्ति की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस अध्याय में से बनते हैं, जिनके बारे में आपको इन चारों अवस्थाओं को पढ़कर उत्तर देना है। धन्यवाद।